ये फ्रिज में कटी हुई मिलती हो तो मेरा दिल रोता है, मेरी आंखें रोती हैं। ये एक्चुअली में ये मुगले आजम के ठरके आजम बन चुके हैं। ये बाबर आजम के जाहिल आजम बन चुके हैं। यस अलूना का अन शहर हरामे कातिलिन फी है कुल कातिलुन फीहा कबीरुन। ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लाम को डिसअप्रूव करे काट दो उसको, तो हलाला करना पड़ेगा। अब परिवार तो चढ़ेगा हलाला करवाने के लिए। ओरिजिनली बेड पर कौन चढ़ेगा? ससुर साहब। हलाला का इंतजार मत करो मेरी बेटियां, आ जाओ इधर, सनातनी बनो और खूबसूरत सनातनी लड़के से शादी करवाऊंगी। 7 वचन 7 फेरा 7 जन्म का साथ करवाऊंगी, हनीमून पर भी भेजवाऊंगी। तो इतनी हिम्मत कैसे आती है? वो कहते हैं कि 15 मिनट का बयान सबको सुना होगा आपने कि 15 मिनट दे दें, पुलिस हटा दें। इतनी हिम्मत इन लोगों में कैसे आती है नाज़िर? अगर पूरे भारत का 80% हिंदू उतर जाए रोड पर और कहे आजा देख लेते हैं, मुझे लगता है 15 मिनट की जरूरत ही नहीं है। 5 सेकंड ब्लैकआउट कीजिए, दोनों भाई साफ। असदुद्दीन अवैसी इतना बड़ा चोर चुट्टा है, इतना बड़ा बेहुदा बदतमीज है और इतना बड़ा ये आवारा है। आवारा अब्दुल्ला मैं इसको बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। हैदराबाद में 4 मीनार पे मैंने सभा में बोला था। अच्छा, वहाँ पे भी उनको 72 वर्जिन हूरें चाहिए और यहाँ पे भी वो 4 शादियां कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हमारे हैं। में 11 है जायज। 11? 45 से 6 साल तक का। 45 से स्टार्ट होता है, 6 साल पर अंत होता है। अभी यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं सारे आलिम दीन? क्योंकि यूसीसी में उनकी ठरकबाजी नहीं कंप्लीट होगी। ये मैंने पहली बार सुना। मैं तो 4 का सुनता था कि 11 शादियां जायज अपना राज चलाना चाहते हैं। मुसलमान भी मिट्टी के पुतले के सामने जन्नत के फरिश्ते अल्लाह सुभान के कहने पर मिट्टी के पुतले के सामने सजदा कर चुके हैं। सिर्फ ये नहीं है, पूरा का पूरा हिजाब खोल करके सामने आ जाएगा, जो पिछले 76 साल से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया है। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं। बीजेपी की नेता हैं, वायरल होती हैं अपने बयानों से और सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलवाते हैं अपने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से आज। नाजिया जी, वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट ऑफ इन खबर एंड इंडिया न्यूज़। कैसी है मैम? हर हर महादेव, बहुत बहुत शुक्रिया रॉ पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और सारे क्वेश्चंस भी रॉ ही होंगे मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप वैसे ही जवाब भी दें और तमाम जनता आपसे सुनना चाहती है। और जितने भी आपने बयान दिए अभी तक, टीवी में हम लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और कमेंट एक आता है आपके लिए कि भारत की शेरनी। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, भारत में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो तो शेरनी होती ही हैं, महिषासुर मर्दिनी होती ही हैं। मैं तो अपनी बेटियों को ये कहती हूँ, अपनी बहनों को ये कहती हूँ कि महिषासुर मर्दिनी बनने की कोशिश करो। ये फ्रिज में कटी हुई मिलती हो तो मेरा दिल रोता है, मेरी आंखें रोती हैं। तो जहाँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ काली की पूजा होती है, जहाँ सरस्वती की पूजा होती है, जहाँ माँ जगधरती की पूजा होती है, जहाँ तुलसी मैया की पूजा होती है, तो शेरनी तो पैदा होना ही था। भारत की पुत्री हूँ इसलिए। जी, भारत की पुत्री कहा आपने। आप एक खुद मुसलमान हैं और मैंने देखा आपको कि हाथ में रुद्राक्ष है। और शो की जो शुरुआत आपने की वो जय श्री राम के नारे से की। इसके पीछे क्या है? कैसे, मतलब ये ट्रांजिशन और ये सनातन धर्म को इतना प्रेज करना क्या है मैम? कुछ कहानी आप बताएं। नहीं, मैं देखिए, प्रेज करना अगर मैंने स्टार्ट किया होता तो शायद वो कहीं ना कहीं झलके दिख जाती। कई बार कई लोग मुझसे पूछ बैठते हैं कि कभी नमाज का दुपट्टा बांधा भी है, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी तस्वीरें ढूंढते हैं पर मिलता नहीं है। तो मैं एक्चुअली में बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही कट्टर मुस्लिम भी हूँ। और अल कुरान में कहीं पर भी नमाज का कोई भी तरीका नहीं दिया गया है। जैसे हम अतयात करते हैं, हम सलाम फेरते हैं, हम सजदे में जाते हैं, हम रुकू में जाते हैं, या हम नियत बांधते हैं, तो ऐसा कोई भी तरीका अल कुरान में है नहीं, तो मैं नमाज क्यों पढ़ूं? जी, ठीक है। और ये जो सनातन से प्रेम है, या महादेव के लिए, महादेव जी के लिए जो मेरी आस्था है, या भगवान राम के लिए जो आस्था है, वो बचपन से ही थी। मैं बहुत छोटी सी थी तब भी मैं मंदिर के सामने खड़े होकर के पंडित जी मुझे नारियल और प्रसाद देते थे और मैं लेकर के घर में आती थी। और मेरे नाना अब्बू हमेशा बोलते थे कि देख लो, ये कहीं ना ऐसा हो कि घर वापसी कर ले। तो ये बचपन से ही था। और जैसे जैसे फिर मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा और कुरान को बहुत अच्छे से रिसर्च किया,
तो हमारे कुरान में भी देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बुतों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आयत है पूरी जिसमें वो बुतों को तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सनातन धर्म पहले आया था, देवियों की और देव की प्रतिमा पहले आई थी, तभी ना हजरत इब्राहिम तोड़ रहे थे, अदरवाइज क्यों तोड़ते। तो जो धर्म इस धरती पर पहले आया है तो मुझे तो उस धर्म के लिए ईमानदारी और आस्था और विश्वास रखना ही है। तो ये कुछ आया नहीं है आस्था, ये जन्म से था मेरे अंदर आस्था। और रुद्राक्ष मुझे एक्चुअली में ये पहनने के बाद थोड़ी शांत हो गई हूँ, ऐसे बहुत वायलेंट हुआ करती थी, तो अब थोड़ी सी शांत हो गई हूँ। तो यही जो बयान है आपके नाज़िया मैम, इससे आपको एक टैग देते हैं मौलाना, जो मैं देखता हूँ आपके वीडियोस की, फेक मुस्लिम का जो टैग आपके ऊपर लगा दिया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये मुल्ला मौलवी आलिम दीन हाफिज कुरान या इस्लामिक स्कॉलर या हाजी, तो इनका तो मुझे नैरेटिव नहीं समझ में आता है। फेक मुस्लिम और ट्रू मुस्लिम होता क्या है? इनको देखिए, अब तो वो पीर बाबा पैदा हो रहे हैं या पैगंबर पैदा हो रहे हैं, 21st सेंचुरी में तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं 21st सेंचुरी की महिला हूं, तो इनको अबू मरतहद की या जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कोई चिट्ठी आई है जो ये बता रहा है कि नाजिया जो है वो फेक मुस्लिम है या जाली मुस्लिम है? कई बार मैं इस्लामिक स्कॉलर के साथ बैठती हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अच्छा बताइए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये कौन सी आयत में और कौन से वर्सेस में लिखा हुआ है? वो नहीं बता पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम को भीतर से, डीप डाउन से मैंने पढ़ा है, वो इस्लामिक स्कॉलर होकर के बैठ गए और लोगों को टोपी पहना रहा है, टोपी पहन करके। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि मैंने तो कई बार चैलेंजेस किया है कि मुझे अरब बुला ले, मुझे इराक बुला ले, मुझे तालिबान बुला ले, मुझे पाकिस्तान बुला ले। इवन जाकिर नायक जब अभी पाकिस्तान आया था तो मैंने बजाफ्ते पाकिस्तान सरकार को मेल किया था कि मुझे बुलाइए और मैं जाकिर नायक के सामने बैठ करके कन्फ्रंटेशन करना चाहती हूँ। जाकिर नायक ने लिखित रूप में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया है कि नाजिया से मुझे बात नहीं करनी है, ये लिखित रूप में है। आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से इसको आरटीआई करके पूछ सकते हैं कि डर है नाजिया का। हाँ, क्योंकि मुझे देखिए, मैंने जाकिर नायक पर सिर्फ 2 टिप्पणियां की थी जब वो महाराष्ट्र में एक जमाने में रैली कर रहा था और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, वो अपनी प्रीच रख रहा था। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि अगर आप इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं तो आप अपने घुटने के नीचे कुरान कैसे रख सकते हैं? कुरान तो सर मत्थे रखा जाता है, आप तो ऐसे करके उठाते हैं, तो आप अपने घुटने के नीचे कुरान कैसे रख सकते हैं? पहला सवाल मेरा था। दूसरा सवाल मेरा उनसे था कि 72 वर्जिन हूर की कौन सी आयत है वो बता दीजिए। दोनों में वो फेल हो गए। तो जब मैं इतनी छोटी सी थी तब वो फेल हो गए, तो अब तो सोच रहे होंगे कि नाजिया तो प्रो हो चुकी होगी, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को कहा। इवन ये बात आरजू काज़मी जी को भी पता है, पाकिस्तान की सरकार को बजाफ्ते उन्होंने कहा है कि नाजिया को नहीं बुलाना है। तो ऐसे कई मौलवी मुल्ला, जैसे देखिए आप लोगों के टीवी चैनल के डिबेट पर भी बहुत सारे बैठते हैं हाजी, पूरे अल कुरान की आयत और वर्सेस और सूरतें आप पढ़ लीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, जो मक्का मदीना में रहते थे, जिन्होंने जंगे बदर और जंगे करबला कर दिया, जिन्होंने जंगे बदर पर काबिज करने के लिए अपने नवासों को गवा दिया, उनके नाम के आगे हाजी नहीं था। जितने भी हमारे पैगंबर प्रॉफिट हैं, अल्लाह के करीबी जो 25 पैगंबर और प्रॉफिट है, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। जिस हबशी ने पहली बार मक्का मुअज्जमा में अजान दिया था, उसने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तो ये कैसे भारत में हाजी कैसे पैदा हो जा रहा है जी? तो मैं जब इनके हिजाब खोलती हूँ ना, तो ये मुझे एक टैग देते हैं कि तुम जाली मुसलमान हो, तुम चिटिंगबाज मुसलमान हो, तुम मुर्तद हो। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से ये लोग टोपीबाज मुसलमान है जी। और इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है कि आपने कहा कि ये टोपीबाज या जाली मुसलमान है, तो लड़कियों को, जैसे हम देखते हैं हमारी बहुत फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, इनको बोला जाता है कि हमारे साथ बात नहीं करना है, पार्टीज में नहीं जाना है। इतना रोक टोक कोई धर्म में कैसे हो सकता है? देखिए, ये हमारा जो इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले जो हैं, वो अमने रसूल का पैगाम पहुंचाना चाहिए था। और अमने रसूल कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो शादी हुई थी, पहला जो निकाह हुआ था वो बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ था जी। और वो उनसे उम्र में 15 साल की बड़ी थी, मोर देन 15 ईयर, और वो बिजनेस टाइकून थी। और बीबी खदीजा के
पैसे पर ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो तो चरवाहे थे, बकरियां चराते थे, उनके पास कहां से पैसा आया? वो अपनी अहलिया मतलब बीवी के पैसे पर ही वो इस्लाम का प्रचार और तबलीग किया करते थे। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बीवी को नहीं कहा कि घर पे बैठ जाओ, तो ये कौन होते हैं घर पे बिठाने वाले? हमें कौन होते हैं? ये एक्चुअली में ये मुगले आजम के ठरके आजम बन चुके हैं, ये बाबर आजम के जाहिल आजम बन चुके हैं। ये अब हमने रसूल के फॉलोअर बचे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बचे हैं। हमारे में जेंडर इक्वालिटी में के बारे में सूरह अल बकरा की कई आयतों में मेंशन है। अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह सुभान खुद फरमा रहा है अपनी आयतों में, अपने अल्हामी किताब अल कुरान में, कि मेरी नजर में मर्द और औरत यकसा है, मतलब इक्वल है। जेंडर इनइक्वालिटी तो हमारे इस्लाम में थी ही नहीं, ये तो मुगलों ने पैदा किया। ये मुगलों ने लाया कि जो औरत है, जिनको लौंडिया बांदिया बना करके ला रहे हैं, जिनको कॉन्क्यूबाइन बना करके रख रहे हैं, जिनको लूट करके जंगों में ला रहे हैं, उनको सिर्फ अपने बिस्तर की ठरकबाजी के लिए ही वो इस्तेमाल किया करते थे और उसको अंदर ही अपने अपने ख्वाबगाह में ही रखा करते थे, अपने बेडरूम में ही रखा करते थे। तो बेसिकली ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर नहीं हैं। अगर ये एक्चुअली में अल कुरान के फॉलोअर होते तो बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा वो तो जंग में तलवार लेकर के निकल जाया करती थी। तो हम जब निकलते हैं कमाने के लिए, हम जब निकलते हैं शिक्षा पाने के लिए, हम जब निकलते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अब दूसरी इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे मुस्लिम मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट मुस्लिम खवातीन होती हैं, मुस्लिम मर्दों से ज्यादा क्रेडिबिलिटी और कैपेसिटी और इंटेलिजेंट पावर वो मुस्लिम बेटियों में ज्यादा होता है। इनको पता है कि इनको अगर हम बाहर निकलने देंगे ये दुनिया फतह कर लेंगी, और जब दुनिया फतह कर लेंगी तो ये बच्चा पैदा करने की मशीन कैसे बनेंगी, फिर हम 4-4 सेक्स टॉय एक बिस्तर पर कैसे रखेंगे, फिर हम हलाला कैसे करेंगे, फिर हम मसियार कैसे करेंगे, फिर हम निकाह मुत्ताह कैसे करेंगे, फिर हम इन बेटियों को बेचेंगे कैसे, फिर हम एज ऑफ प्यूबर्टी एज ऑफ मैरिज कैसे बोलेंगे। अगर सारी मुसलमान बेटियां शिक्षित हो जाती हैं तो ये तो इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देंगी कि भाई तुम हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, जो है नहीं इस्लाम में, तुम उसको क्रिएट क्यों कर रहे हो मुगले आजम को फॉलो कर करके। तो ये रीजन है हम लोगों को कंट्रोल में रखने का, ताकि इनकी अश्लीलता का नंगा नाच चलता रहे। बट ये अभी भी होता है हमारे देश में, जैसे आपने हलाला का नाम दिया, ये अभी भी प्रचलित है, ये अभी भी होता है। और जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाई, ये बाकी मुस्लिम महिलाएं हैं, ये क्यों नहीं आवाज़ उठाती? जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ये झारखंड में एक आदम सेना, जो आपने सुना होगा, अभी बहुत ट्रेंड करने लगी है, जिसमें उन्होंने एक फतवे जारी कर दिए कि अगर आप हिंदू पुरुष से बात करेंगी तो आपके ऊपर जुल्म होगा। ये क्यों हो रहा है नाजिया जी? अभी भी क्यों है? क्यों हम लोग नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे? देखिए, इक्वालिटी की बात की, हम इतने एजुकेटेड हैं, हम लोग इतने शोज़ देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग सब समान हैं, इतनी पावर्स हमारे पास हैं अगर हम लॉ की बात करें, फिर भी मुस्लिम धर्म में ही ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि मुस्लिम पुरुष हमारे भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? आज क्यों? भी वो कोशिश में अपना राज चलाना चाहते हैं? नहीं, आज भी वो कोशिश में लगे हुए हैं कि शरिया मनवा लेंगे हिंदुओं से भी। और आप देखिए, हमारे भारत में 1984 में शाहबानो और सायरा बानो जी ने क्या मांगा था? कुछ रुपए गुजारा भत्ता और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना, सिर्फ इतना ही मांगा था ना। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के संसद तक को जंगे बदर का मैदान किसने बनाया था? मुसलमानों ने बनाया था। और मुस्लिम पुरुषों के वोट के लालच में कांग्रेस ने मुसलमान महिलाओं को 1984 से लेकर के 2017 तक अपनी एड़ियों से कुचला है। कांग्रेस ने जो दुर्दशा किया, हम तो बहुत पहले ही जंग जीत जाते, लेकिन कांग्रेस की वजह से हम जंग जीत नहीं पाए। अब आती है बात कि हिंदू पुरुषों से बात करने पर फतवा क्यों होता है। मुस्लिम पुरुषों में आवारगी, बदतमीजी की, बेहूदगी, बेशर्मी बहुत होती है। एक तो मुसलमान लड़कियां जब शादी करती हैं तो उनके दिल में खौफ होता है कि कौन सी सुबह होगी जो तलाक दे देगा, और कौन सा दूसरा रात होगा जो ससुर अब्बा जो है वही चढ़े हुए नजर आएंगे, कौन सा ऐसा साल होगा जो मेरे शौहर का पैदा किया हुआ बच्चा मेरे कोख से
वो मेरे ही हस्बैंड को मामू बोलेगा, क्योंकि हमारे में तो चाचाजाद मामाजाद भाई बहन में ही शादी होती है। अब मामाजाद भाई मेरे से निकाह कर लिया है और वो मेरे को तलाक दे दिया है, तो खून का रिश्ता तो नहीं खत्म हो रहा है ना। अब मैंने अगर मामाजाद भाई का बच्चा पैदा किया है तो वो तो फिर अब्बू को अपने मामू बोलेगा। और फिर अगर उसको फील हो जाता है कि नहीं गलत कर दिया, नाजिया बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे को इसके साथ दोबारा रहना है, तो हलाला करना पड़ेगा। अब परिवार तो चढ़ेगा हलाला करवाने के लिए। ओरिजिनली बेड पर कौन चढ़ेगा? ससुर साहब। तो इन सारी गंदगियों को जैसे जैसे हम लोग प्रखर होकर के सामने ला रहे हैं, वैसे वैसे मुसलमान बेटियों के दिल में ना घृणा पैदा हो रही है, घिन कर रही है वो। और मैंने तो एलानिया कर्नाटका में कहा है, रोहिणी में कहा है, हैदराबाद में मंच में कहा है, उसके बाद झारखंड जो इलेक्शन में मैं गई हुई थी मैंने वहां कहा है, महाराष्ट्र में मैंने कहा है, महाबलेश्वर में कहा है, पुणे में कहा है कि जैसे ही मुस्लिम पुरुष मुस्लिम बेटियों को तलाक दें, हलाला का इंतजार मत करो मेरी बेटियां, आ जाओ इधर, सनातनी बनो और खूबसूरत सनातनी लड़के से शादी करवाऊंगी, 7 वचन 7 फेरा 7 जन्म का साथ करवाऊंगी, हनीमून पर भी भिजवाऊंगी। अब सारे मुल्ला परेशान हो गए। अच्छा, भारत के मुल्लाओं को यह भी परेशानी है कि भाई इसके ऊपर अरब से फतवा क्यों नहीं आ रहा है, अब तक इसकी जुबान बंद क्यों नहीं की जा रही है। ये मेरा अगला सवाल यही था कि थ्रेट तो आए होंगे। नहीं, थ्रेट मुझे यही तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है, भगवान राम की कृपा है कि मैंने तो अभी अबू धाबी और दुबई में जाकर के अपनी बातें रखी हैं। अभी आई थिंक 3 महीना हुआ है, और जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर मैं उतरी हूं, मुझे बिल्कुल भी भगवान राम की सौगंध कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तकरीबन 1.5 लाख लोग फूल का माला लेकर खड़े रहेंगे मेरे लिए, वो भी दुबई और अबू धाबी में। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि भगवान राम साथ में है भाई, महादेव की कृपा है। तो देखिए, एक्चुअली में फतवा एक सजेशन होता है। सूरह अन-निसा में जाइएगा, उसके वर्स में जाइएगा, तो उसको भी मैंने डिकोड किया था महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और तभी सज्जाद नुमानी को माफी मांगनी पड़ी थी जी। यही डिकोड, ये मेरा ही डिकोड किया हुआ था, जो सज्जाद नुमानी ने माफी मांगी थी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के बाद। मैंने जो जमायतुल उलमाए हिंद के जो चीफ थे उनके साथ मैं डिबेट पर बैठी थी, और मैंने उनसे पूछा कि फतवा क्या होता है। अल कुरान के हिसाब से फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। जस्ट सपोज कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मिडिल ऑफ डे ड्यूरिंग रोजा मुझे पीरियड्स आ गया है, तो मैं सजेशन मांगूंगी किसी इमाम से, किसी आलिम दीन से कि आप मुझे बताइए कि मैं रोजा कंटिन्यू करूं या कुछ खा पी लूं, मेरा रोजा होगा वो मतलब अप्रूव्ड होगा, या मैं कुछ खा पी करके सन्नाटा कर लूं 6 दिन के लिए। तो जब वो मुझे कहेंगे कि नहीं नाजिया आप इस रोजे को पूरा कर लीजिए, दिस इज फतवा। अब सपोज मैंने अभी लिपस्टिक लगाई हुई है और अजान हो गई है, मैं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली, मुझे याद नहीं रहा, तो मैं पूछूंगी आलिम दीन से कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैंने नमाज पढ़ ली जल्दी में, तो क्या ये नमाज मेरी पूरी हुई? दिस इज फतवा। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन एज पर अल कुरान। अब अल्लाह को कहां से पता था कांग्रेस के लिए वोट मांगो, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगो, MIM के लिए वोट मांगो, फलाना के लिए वोट मांगो, धमाका के लिए वोट मांगो, ये क्या अल्लाह को पता था? 1450 साल पहले क्या नेहरू साहब बता दिए थे फोन करके अल्लाह को कि हम कांग्रेस ला रहे हैं? तो ये जो फैब्रिकेट नैरेटिव जो फैलाया है मुल्लाओं ने अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, कांग्रेस को वोट दो, हम फतवा जारी कर रहे हैं, क्योंकि थैला आता है नोट का, इसको वोट मत दो क्योंकि हम फतवा जारी कर रहे हैं। तू है कौन भाई फतवा जारी करने वाला? तुझसे किसने सजेशन मांगा? तुझसे किसने मशवरा मांगा? फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। तो ये नोट के लालच में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो सही इस्लाम लोगों को बताने की कोशिश में लगी हुई हूँ। जो आपने बातें कही उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने खेला, बट अब जो ये बातें होती हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके सरकार चलाती है, इसमें कितनी सच्चाई है नाजिया जी? 0% भी सच्चाई नहीं है, 0% भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि एक विधान एक संविधान हो, क्या ये बुरा है? हम अरब जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं,
वहां अल कुरान के हिसाब से चीजें चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। वहां आज भी कोई चोरी करता है तो हाथ काट दिया जाता है, कोई रेप करता है तो औजार काट दिया जाता है, कोई गलत निगाहों से औरत को देखता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, कोई गाली देता है तो उसकी जुबान काट दी जाती है। अब आप झंडा लेकर के जाइए वहां, हालांकि हमारे यूएई में 3 मिलियन से ऊपर हिंदू हैं, क्या उन्होंने कभी भी कोई प्रोटेस्ट निकाला कि नहीं अगर मैं चोरी करूंगा ना तो आप मुझे किसी सेक्शन पे 3 महीने के लिए जेल भेज देना? क्या अप्रूव करेंगे? वो नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की क्या सजा है? सर तन से जुदा की सजा है। अब आप पाकिस्तान अगर आप जा रहे हो, चलो आप मीडिया के काम से ही जा रहे हो और आपसे अनजाने में ब्लास्फेमी हो जाती है तो आपका सर तन से जुदा होगा। आप कहोगे नहीं 307 की धारा के हिसाब से ना मुझे उम्र कैद दे दो, क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उसी तरीके से भारत में संविधान माना जाता है, कोई शरिया मनवाने की कोशिश करेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री क्यों मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी हाल में नहीं मानेंगे। अब अभी बहुत हवा उड़ा वक्फ का, इसको भी डिकोड मैंने किया है और मैं, मेरा अगला सवाल यही था। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रही हूं। मैंने एक न्यूज चैनल डिबेट में एक मुल्ला से सिर्फ इतना पूछा कि कुरान की कौन सी आयत में वक्फ का जिक्र है। चलो बोर्ड हटा दो, बोर्ड इज इंग्लिश वर्ड, हाँ जी। वक्फ इज एन अरबिक वर्ड। तो वक्फ मतलब डोनेशन, ये कहां पर वक्फ लिखा हुआ है वो बता दो, आयत पारा ही बता दो। चलो आयत नहीं पता, बता पाए थे? नहीं, है ही नहीं। अल कुरान में लेकर आई हूं इसीलिए ताकि कोई मुझे काउंटर करे तो मैं कर सकूं। मैं इसलिए अल कुरान लेकर आई हूं साथ में, और पूरी जो बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है वो भी मैं लेकर आई हूं साथ में। तो पूरे अल कुरान के 30 पारा में, अरबा में, निस्फ में, सलासा में, वर्सेस में, सूरतों में, आयतों में कहीं पर वक्फ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। उसके बाद मैंने उन मौलाना साहब से ये भी पूछा कि चलो ठीक है संविधान में बता दो किस चैप्टर में है, किस आर्टिकल में है, किस सबसेक्शन में है, क्योंकि है ही नहीं हमारे संविधान में भी। और फिर वो अगर वो ये सब है ही नहीं तो इतनी जमीनें कैसे हड़प ली? तो ये तो मतलब माफिया है। हाँ, तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोनागाछी प्रोस्टिट्यूट एरिया है, उस पे धावा बोलो ना वक्फ बोर्ड का, जरा बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? जीबी रोड को बोलो ना, जरा बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? मतलब वहां पर भी आप सोचो कि कितनी मानसिकता इनकी खराब है। एशिया का सबसे बड़ा लैंड अगर कहीं पर है तो वो सोनागाछी है। मेरे चैम्बर से सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट की दूरी पर है। आ जाओ, बोलो, धाबा बोलो, बोलो ये वक्फ की जमीन है, सारी निकल जाओ, मैं यहाँ मस्जिद बनाऊंगा, मैं यहाँ मजार बनाऊंगा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं बोलते हो? इतनी बड़ी जमीन ले लो ना। देखिए, नेहरू साहब की वजह से भारतवासियों को, मुसलमान बेटियों को और बहुत ही इंटेलिजेंट मुसलमानों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है। वर्शिप एक्ट 1991 आया, हिंदू अपनी मंदिरें नहीं ले सकते, और वक्फ बोर्ड आया कि जिस मंदिर पर भी सफेद रुमाल रख देगा मुसलमान, वो मुसलमान ले लेगा। तो चारों तरफ से कुचला गया हिंदुओं को। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि मुसलमान तो नहीं कुचल रहा है, नहीं, हमारे देश में ऐसे भी मुसलमान हैं जो इनकी बदसलूकियों को और इनके शातिराना दिमाग को, इनके डायबॉलिक माइंड को और इनकी स्ट्रैटेजिकल माइंड को और इनके इजी मनी इनकम को समझते हैं, और वो भीतर ही भीतर विरोध करते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से विद प्रूफ भी दे सकती हूँ कि मेरे कोलकाता के चेंबर में सबसे ज्यादा अगर मेरे क्लाइंट कोई है तो वो मुस्लिम है। अच्छा जी। इवन अभी एक पॉडकास्ट के लिए दिल्ली से ही एक लड़की गई थी कोलकाता में, 4 दिन कोलकाता में थी, और वो देख करके दंग हो गई। उसने कई विजुअल्स लिए, सारे दाढ़ी वाले आ रहे हैं आपके पास, सारे दाढ़ी वाले आ रहे हैं आपके पास, सारी हिजाब वाली आ रही है आपके पास। मैंने कहा उनको पता है कि उनका दर्द मैं ही समझ सकती हूँ, वो जानती हैं कि उनको इंसाफ मैं ही दिला सकती हूँ, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। तो लोग हैं, बस मुखर हो करके सामने नहीं आते हैं, क्योंकि फिर ये रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार जो पाकिस्तानी मुखबिर है असदुद्दीन अवैसी, उस पे मैं आऊंगा। उन्होंने थ्रेट भी दिया कि अगर वक्फ को हटाया तो उन्होंने बोला कि 80-90 दशक हो सकता है कुछ आप देख सकते हैं, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर उन्होंने थ्रेट दिया है कि अगर वक्फ हटा तो कुछ भी हो सकता है। जंगे बदर बनाएगा, सबका सर तन से जुदा करेगा, क्या करेगा? सबकी बहू बेटियों का रेप करेगा, काफिर बोल बोल करके, जो हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी और जैश मोहम्मद करता है,
जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मोहम्मद की सेना। हिफाजतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम की हिफाजत करने वाला। हरकतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला। जमात इस्लामी का मतलब क्या होता है? इस्लाम की जमात वाला। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग रेप करते हैं, ये लोग बम मारते हैं, ये लोग लौंडिया बांदिया बनाते हैं, ये लोग चरस कोकीन का धंधा करते हैं, ये लोग बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, ये लोग अपनी भी जान 72 वर्जिन हूरों के लिए देते हैं और मासूमों की भी जान ले लेते हैं। तो ये है मोहम्मद की सेना। यही कहा है प्रॉफिट मोहम्मद ने कि रेप करो। ये कब कह दिया प्रॉफिट मोहम्मद ने? ये तो कभी नहीं कहा। देखिए, असदुद्दीन अवैसी पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का केस होना चाहिए और इमीडिएट असदुद्दीन अवैसी को अरेस्ट होना चाहिए। आज अगर मैं पार्लियामेंट में होती ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसके हलक में उंगलियां डाल करके मैं पूछती कि तुम्हारे पार्टी का नाम पहले बता दो। अभी हालिया में महाराष्ट्र के इलेक्शन में उससे किसी ने पूछा था कि रजाकार से आपका क्या लेन देन है? कितना बड़ा झूठ बोला है, सोचिए आप। तो कभी जन्नत नहीं जाएगा, कभी 72 वर्जिन हूर नहीं मिलेगी इसको। कह रहा मेरा रजाकार से क्या लेना देना, जबकि कासिम रिजवी का बनाया हुआ मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उसने फिर इसमें टैग लगा दिया ऑल इंडिया। और आज भी असदुद्दीन अवैसी इतना बड़ा चोर चुट्टा है, इतना बड़ा बेहुदा बदतमीज है कि आज भी उसके आप मेमोरेंडम में और उसके पूरे मेंबर के लिस्ट में देखिएगा, एक भी हिंदू नहीं है, एक भी जैन नहीं है, एक भी बौद्ध नहीं है। और इतना बड़ा ये आवारा है, आवारा अब्दुल्ला मैं इसको बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। हैदराबाद में चार मीनार पे मैंने सभा में बोला था कि इसके अंदर हिम्मत अगर है तो ये मेरे सामने आकर के कहे कि वक्फ बोर्ड को कोई अगर हटाएगा तो देख लेंगे। मैं तो कहती हूं अभी देख, तू अभी देख। और एक बात ये और कहता है कि भारत हमारा है, हमारे दादा परदादा का है, हमारे पैगंबरों का है। भाई तू कौन सी दुनिया में रह रहा है? लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहा है? अगर हम आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से जाते हैं, बहुत गौर से सुनने की बात है, अगर हम आदम, क्योंकि हमें क्या बोला जाता है कि हम आदम की औलाद है, जिसको आप लोग एडम बोलते हैं। अगर हम आदम की तरफ से जाते हैं, हम आदम की औलाद है, तो अल कुरान ये साबित करता है कि आदम को जन्नत से उतारा गया था, लिटरली फेंका गया था। तो जन्नत से जो उनको उतारा गया था वो श्रीलंका में उतारा गया था। तो भैया तू श्रीलंका जाना, जा करके तू जितना झंडा लहराना है तू लहराना। फलस्तीन जिंदाबाद बोलता रहा पर फलस्तीन गया नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के गेट डी पर मैंने उसको कहा खड़े होकर के कि तू भी चला जा फलस्तीन, टिकट मैं दे देती हूं, 2-4 बलात्कार तू भी कर ले, बुढ़ापे में जवानी आ जाएगी। पर गया नहीं, यहीं से चिल्लाता रहा। तो बेसिकली ये वो अपनी रोटी सेकता है, बस रोटी सेकता है। वो जो लुच्चे लफंगे टाइप के जो 72 वर्जिन हूरों के जो दीवाने होते हैं, जो लड़कियों का कमर और क्लेविज देखते हैं मुसलमान, जो लड़कियों को ताड़ने का काम करते हैं, वही भीड़ उसके पास है। अगर असदुद्दीन अवैसी वाकई में मुसलमानों का नेता होता तो क्या वो पार्लियामेंट में अकेला होता? अकेला तो नहीं होता। बट मोर देन 25 करोड़ हम मुसलमान हैं। चलिए 20 तो होते उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमानों की वही भीड़ उसके पास है जो आवारा और बदतमीज है। तो इतनी हिम्मत कैसे आती है? वो कहते हैं कि 15 मिनट का बयान सबको सुना होगा आपने कि 15 मिनट दे दें, पुलिस हटा दें। इतनी हिम्मत इन लोगों में कैसे आती है नाजिया जी? देखिए, इतनी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि भारत में एक मैं बोल देती हूँ, कोई एक हिंदू महिला बोल देती है तो उसको बैन कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई एक हैदराबाद से कोई नेता बोल देता है तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में 2-4 लोग बोलते हैं। अगर पूरे भारत का 80% हिंदू उतर जाए रोड पर और कहे आजा देख लेते हैं, मुझे लगता है 15 मिनट की जरूरत ही नहीं है, 5 सेकंड ब्लैकआउट कीजिए, दोनों भाई साफ। ये तो अब हम ओवैसी साहब से जरूर बातचीत करेंगे, बिल्कुल करिएगा और उससे पूछिएगा। एक बार तो एक नेशनल न्यूज के डिबेट पर माइक वाइक फेंक के भागा है मेरे सामने, मैं थी, अच्छा, फेंक के भागा है। मैं वो वीडियो क्लिपिंग भी आपको भेज दूंगी, उसको दिखा भी दीजिएगा कि क्यों भाग गए थे। हजरत उमर फारूक की वो बात कर रहा था तो मैंने आयतों के साथ उसको ट्रांसलेट बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो माइक वाइक फेंक के भागा था। तो उससे जरूर कहिएगा कि नाजिया इलाही खान ने ये बात कहा है जी। और आपने अपनी स्टेटमेंट में ये 72 वर्जिन हूरों की बात की, क्या ये सच में ऐसा होता है कि जन्नत में ऐसा कहीं लिखा गया है कि ऐसे 72 हूरें मिलेंगी मुसलमानों को? हमारे अल कुरान में हूरों का जिक्र है,
हुरों का बिल्कुल जिक्र है, लेकिन ये जो है ना वो लस्ट के लिए, कि अगर हम, जैसे होता क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो हमें जीने का बहुत लालच होता है ना, हम जी लें, कुछ कमा लें, कुछ बना लें, अपनी एक गरिमा बनाएं, कुछ पढ़ लें, अपने अगर पुरुष है तो बीवी रखें, अगर महिला है तो हस्बैंड रखें, बच्चे हो, परिवार हो। तो इन सब चीजों से दिमाग को हटवाने के लिए, पुरुषों को आतंकवादी बनाने के लिए एक बहुत खूबसूरत 72 वर्जिन हूरों का एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है। जैसे पॉर्न होता है, ब्लू मूवी होती है, उसी तरीके से ये मौलवी मुल्लाओं ने 72 वर्जिन हूरों का पॉर्न मूवी क्रिएट किया है कि वो 135 फुट की होगी और उसके उसके चमड़े इतने गोरे होंगे, वो उल्टी करेगी तो शहद बन जाएगा, वो सुसु करेगी तो खमाम बन जाएगा, उसके कान से जो गंदा निकलेगा वो खजूर का हलवा निकलेगा। तो ये सब क्या और लोग इसको फॉलो भी कर लेते हैं? हाँ, क्यों? मतलब कहाँ पढ़ाया जाता है ऐसा कि अगर कोई ऐसा, जो हम जीने का तो जरिया दिखा नहीं रहे कि आप असल जिंदगी कैसे जिएंगे, आप जन्नत की बात करते हैं कि वहां पे आपको हूरें मिलेगी, यहाँ पे तो जीना सिखाना चाहिए। नहीं, आप मुसलमानों से पूछिएगा, मुसलमान पुरुषों से पूछिएगा, अगर महिलाओं से पूछिएगा तो वो सेंसिबल रिप्लाई देती हैं, लेकिन मुसलमान पुरुषों से, और खास करके आलिम दीन या क्लेरिक या स्कॉलर आप लोगों के चैनल पर जो बैठते हैं, उनसे अगर पूछिएगा तो वो कहेंगे हम तो आखिरत के लिए बैठे हैं। वो मर करके 72 वर्जिन हूरों के लिए ही बैठा रहता है, वो जिंदगी में कुछ कमाने के लिए या जिंदगी को बनाने के लिए बैठता ही नहीं है। तो उसको तो 72 वर्जिन हूरों का ही नशा है। अच्छा, वहां पे भी उनको 72 वर्जिन हूरें चाहिए और यहाँ पे भी वो 4 शादियां कर सकते हैं, ऐसा वो क्यों? बोलते हमारे हैं। में 11 है जायज। 11? 45 से 6 साल तक का, 45 से स्टार्ट होता है, 6 साल पर अंत होता है। अभी यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं सारे आलिम दीन? क्योंकि यूसीसी में उनकी ठरकबाजी नहीं कंप्लीट होगी। ये मैंने पहली बार सुना, मैं तो 4 का सुनता था कि 4 11 शादियां जायज। जायज है, एकदम हलाल है। इवन हमारे अल कुरान की कई आयतों में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपकी उम्र 50 है तो आप 40 की लड़की से क्यों शादी करें। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, कम उम्र की लड़की से शादी करो ताकि तुम उसके साथ खेल सको और वो तुम्हारे साथ खेल सके। प्रोवोकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स है हमारे अल कुरान में, प्रोवोकेशन ऑफ ठरकबाजी है, ये मेंशन्ड है। और आपने कहा कि ये 72 वर्जिन हूरें सिखाई कहाँ जाती हैं? मदरसे के अंदर सिखाई जाती हैं, मज़ारों के अंदर सिखाई जाती है। क्यों आप 1992 आप अजमेर शरीफ, अजमेर कांड भूल गए क्या? कोठा चकला नहीं बना था, पूरा मुजरा हुआ था, पूरा एकदम द डर्टी पिक्चर बन के तैयार था वो। आज भी लोग जाते हैं, सजदा करते हैं, आज भी मन्नतों के धागे बांधते हैं। क्या यही लोग जो अजमेर शरीफ में जाकर के सजदा कर रहे हैं और मन्नतों के धागे बांध रहे हैं, वो सोनागाछी में जाकर के मन्नतों के धागे बांधेंगे? क्योंकि सेम ही जगह है, जगह तो सेम ही है, वहां पर भी चकलाबाजी हो रही है और वहां पर भी चकलाबाजी हो रही है, वो तो सेम ही काम रहा है। और उसका प्रूफ तो आज भी चिश्तिया परिवार का 4 सुरमा और हरा कुर्ता वाला, टोपी वाला आज भी यहाँ दिल्ली जेल में है, उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है। तो ये लोग एक्चुअली हिजाब पहन करके इस्लाम करते हैं, इस्लाम जानते कुछ भी नहीं है। कल एक राज्य ने भारत के यूसीसी लागू किया, जो कि उत्तराखंड ने, जी उत्तराखंड ने, और काफी जो है कई वर्गों ने इसको सराहनीय डिसीजन कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हर इंसान सामान्य है। बट जैसे ही ये होता है वहां पे रिएक्शन आने शुरू होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों डरते हैं, किस बात से डरते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, डरते नहीं है, क्योंकि शरिया कानून नहीं मानेंगे फिर उनकी, जो आज जैसे कि आपने बताया कि पर्दे के पीछे रहें, हम इतनी शादियां कर सकेंगे, हमको तलाक चाहिए, बहुत आसानी से तलाक मिल जाता है, हम किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, अपने रिलेशन में शादी कर सकते हैं। अब यूसीसी में नहीं है ऐसा, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं पहले एक आयत पढ़ करके आपको सुनाना चाहती हूँ कि यूसीसी से जी प्लीज। एक्चुअली में सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 शादी 11 शादी या ऐसा कुछ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके पन्ने खुल जाएंगे। नहीं प्लीज, हम जानना चाहेंगे। मैं वो एक ही आयत है, मैं सिर्फ उसको पढ़ करके आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका डिटेल बोलूंगी आपको। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू व लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा अबा वस्तकबरा व मकाना मिनल काफिरीन व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ूजकल जन्नत व कुल्ला मिनहा रगदन हैसु शयातुमा व ला तक़रा बहाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को, एडम को जब मिट्टी से बनाया
और उसके बाद मिट्टी से उनको बहुत खूबसूरत सा बना करके जब उसमें रूह फूकी, प्राण प्रतिष्ठा, रूह फूकी, तो उन्होंने जन्नत के सारे फरिश्तों को कहा कि तुम इसको सजदा करो। ठीक है, एक विधान, एक संविधान, एक ही संविधान सबके लिए। ये खुल जाएगा इनका कि मुसलमान भी बुत परस्त है। अच्छा, इसलिए मैंने आपको ये आयत पढ़ करके सुनाई। मुसलमान भी बुत परस्त हैं और मुसलमान भी मिट्टी के पुतले के सामने जन्नत के फरिश्ते अल्लाह सुभान के कहने पर मिट्टी के पुतले के सामने सजदा कर चुके हैं। अच्छा, आपके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है जी। हमारे यहाँ अल्लाह ने रूह फूका था मिट्टी के पुतले पर। तो ये सारे भेद खुलेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और आयत सिर्फ सुनाऊंगी सूरे मरियम का, जी, जो भी आप लोग, जो बहुत जरूरी है सुनना। ये सूरे अल-अंबिया, सूरे मरियम में भी जाइएगा तो मिलेगा। फरजहा फनकहा फीहा मिन रूहना वजअलनाहा व इब्नाहा आयतन लिल आलमीन, वी ब्रीथ इनटू हर फ्रॉम हर वर्जाइना। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं ना कि हनुमान जी का पसीना गिरा और उनको औलाद हो गई किसी एक पृथ्वी पर। हमारे यहाँ तो बीबी मरियम ने ईसा मसीह को जन्म दे दिया उनके वर्जाइना में फूकने से। कैसे? तो जब अल्लाह के फूकने से, वर्जाइना में फूकने से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा मसीह पैदा हो सकते हैं, तो हनुमान जी के पसीने से उनको औलाद हो ही सकती है। तो यूसीसी से सिर्फ ये खतरा नहीं है कि हलाला नहीं कर पाएंगे, अपनी बहू से ही मतलब मजा नहीं मार पाएंगे, या 6 साल की बच्ची में औरत नहीं ढूंढ पाएंगे, या एज ऑफ प्यूबर्टी और इस एज ऑफ मैरिज का नाम लेकर के नाबालिगा बच्चियों का चीरहरण नहीं कर पाएंगे, या 11 शादी नहीं कर पाएंगे, या सक्सेशन में बेटियों को पैसा बराबर में देना पड़ेगा, बेटियों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तलाक नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है, पूरा का पूरा हिजाब खोल करके सामने आ जाएगा जो पिछले 76 साल से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया गया है। आपको क्या कहा जाता है? आप पीगन हैं, आप बुत परस्त हैं, आप इस्लाम के हिसाब से काफिर हैं, है ना? इसलिए आपका सर तन से जुदा हमारे लिए सवाब का काम है, हमारे लिए सवाब का काम है। जैसे बहुत सारी आयतें हैं, मैंने 26 आयतों के बारे में तो आपने सुना होगा कि मैं उस पर लीगल एक्शन ले रही हूं। तो वो 26 आयतों में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। वक्तलूहुम हैसा सफिक्तुहुम व अखरुजुहुम, इसमें अगर आप जाइएगा तो इसमें साफ है, सूरह अल बकरा है वर्सेस 191 है, और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, ये लिखा है। हाँ, ये लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, अरबी तो शायद लोगों आपको लगेगा कि नहीं आती है। कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं वर्सेस के हिसाब से और कुरान के पारा के साथ बता रही हूँ। उसके बाद है कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडल्स एज फ्रेंड। इनफिडल किसको कहा जाता है? काफिर को, बुत परस्त को। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33, मे मैन क्यूरिसिफाई इनफिडल इफ दे क्रिटिसाइज इस्लाम। और भी है, मतलब और भयंकर हो जाएगा, इसलिए मैं चुप हो जा रही हूँ। नहीं, आपने जो बोला वो वैसे ही भयंकर है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। ये बायोग्राफी है, अब ये मेरी तो लिखी हुई नहीं है, मैं सबको दिखा देना चाहती हूँ। ये है इम्तियाज अहमद, MSc और फिलोसफी भी है, लंदन के हैं। बायोग्राफी लिखे हैं प्रॉफिट मोहम्मद जी की। यस अलूनका अन शहर हराम कातिलिन फी है कुल कातिलुन फीहा कबीरुन। ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लाम को डिसअप्रूव करे काट दो उसको। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है। जब वो यही पढ़ेंगे तो यही सीखेंगे मैम। तो यही तो मैं कह रही हूं तब से। तो यूसीसी से डर सिर्फ इस बात का नहीं है। पहले क्या होता था
कि इन्होंने एक ईरा, एक डेकेड राम मंदिर नहीं बनने देंगे, ये मेरी बाबरी मस्जिद है, ये मेरी बाबरी मस्जिद है, शरिया का मजाक लाते हैं। और कोर्ट भी जैसे लग रहा है शरिया की किताब लेकर के बैठा हुआ है साथ में और संविधान नहीं लेकर बैठा हुआ है। अब इनको समझ में आ गया, यूसीसी आ गया है। अब हम कहेंगे कि वक्फ हम नहीं हाथ से जाने देंगे, हम बचा लेंगे। कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? एक विधान, एक संविधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल लॉ। तुम तो कुरान से भी नहीं साबित कर सकते हो कि वक्फ होना चाहिए। तुम तो शरिया की किताब से भी नहीं साबित कर सकते कि वक्फ होना चाहिए, और तुम संविधान से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ की पीड़ा, इसलिए यूसीसी की पीड़ा है। अरे इनका क्या है, ये तो मुजरा और तवाइफ खाना फिर से खोल लेंगे अपनी अश्लीलता की ठड़कबाजी करने के लिए। इनकी पीड़ा जो है इजी मनी इनकम। अब आप देखिए हमारे अल कुरान में साफ लफ्जों में मजार परस्ती गुनाह है, साफ लफ्जों में। आयत पूरी नाजिल की गई है, पूरी आयत नाजिल की गई है कि अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह सुभान ने अबू मरतहद को भेजा, जो अल्लाह के फरिश्ते, मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने पैगाम दिया कि प्यारे नबी के पास जाओ और उनको कहो कि पक्की कब्रिस्तानें और पक्की मज़ारों को दरहम बरहम कर दिया जाए। दरहम बरहम मतलब डिमोलिश कर दिया जाए। तो अबू मरतहद आए, मैसेंजर ऑफ गॉड, और उन्होंने प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद को ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह सुभान का ये पैगाम है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी आयत नाजिल की कि मेरी उम्मते रसूल, मेरी उम्मह, मेरे अशरफुल मखलूकात, मेरे मोमिन और मोमिनात जो मुझे मानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो कभी भी मजार परस्ती नहीं करेंगे। मैं पक्के कब्रिस्तान में नहीं खड़ा होता बगल में, और मजार तो बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन वाली बात है। इवन उसके एक वर्ष में नीचे में एक आयत आ गई कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा, जो कोई भी सजदा करेगा, जो कोई भी मजार पर जाकर के मन्नतें मांगेगा, उसको जन्नत की खुशबू अता नहीं होगी, अल्लाह उससे बेहद नाराज होगा। अब आप बोलिए कि ये तो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है ना, तोड़ तो सारी मज़ारें। मुझे तो लगता है मैं ही कभी हथौड़ा लेकर के जाऊं और अजमेर शरीफ पे धाम धाम मारूं मैं। कौन मना करेगा मुझे? अरब मना करेगा? कभी नहीं मना करेगा अरब, क्योंकि मेरे इस स्टेटमेंट को एक देवबंद जमात ने अरब भेजा था। वहां से आया कि वो सही बोल रही है। अच्छा, वहां से आया कि वो सही बोल रही है। मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन अकॉर्डिंग टू आवर कुरान। तो यहाँ पे तो एक मस्जिद बचाने में कितने लाखों लोगों को मरवा दिया गया। तो आप सोचिए कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और इस्लाम के बियॉन्ड दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। इस्लाम का सहारा लेकर के इस्लाम के खिलाफ जाकर के इजी मनी इनकम कर रहे हैं सिर्फ। अब मजार से क्या है? चादर बिक्री वाला, फूल बिक्री वाला, लुबान बिक्री वाला, अगरबत्ती बिक्री वाला, बताशा बिक्री वाला, लुकुमदाना बिक्री वाला, चप्पल रखने वाला, उसके बाद मजार का जियारत करवाने वाला, फूल चढ़वाने वाला, सिर को झुका झुका करके सबको सजदा करवाने वाला, फूल फेंकने वाला, और उसके बाद फिर बेटियों का मोलेस्टेशन भी हो जाता है। मतलब सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। ना इनको पढ़ना पड़ता है, हम तो अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में जाया कर देते हैं। ना इनको खटना पड़ता है, हम सुबह 6 बजे उठते हैं क्योंकि 9 बजे कोर्ट में करना पड़ता है। उसके बाद रात में कब पहुंचेंगे वो भी नहीं पता, फिर घर को भी देखना पड़ता है। इनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सज सवर करके हरा कुर्ता पहन करके जालीदार टोपी पहनता है, आंख में सुरमा लगाता है, सबके मुंह में कालिक मारता है, सबको टोपी पहनाता है, और आराम से एक एक दिन में 2-2 लाख रुपए कमा करके आता है। क्या इसका इनकम टैक्स दे रहा है? दे रहा है क्या इसका इनकम टैक्स? क्या चीज का इनकम टैक्स दे रहा है? अगरबत्ती कितना बेचा, कितना भीख मांगा, एक एक चादर है अजमेर शरीफ में। आपको पता है मैं नकाब पहन के अजमेर शरीफ भी जा चुकी हूँ। अच्छा जी, मेरे पास फोटो भी है उसकी, और जानबूझ करके ऐसे उठा करके मैंने तस्वीर ली ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैं ही हूं। लोग ये ना कह दे कि कोई और है ये दिखा रही है। मैं सारे प्रूफ रखती हूँ। मैं अजमेर शरीफ गई थी तो मैंने कहा मुझे जियारत करनी है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बाजी 5,000 की चादर से स्टार्ट होता है, 8,000, 10,000, 11,000, 15,000, 18,000। एक काम करे बाजी, बड़ी सी मन्नत मांग ले और एक चांदी का गेट लगवा दे। मैंने कहा कितना आता है भैया चांदी के गेट में? ज्यादा नहीं आता बाजी, 8 लाख रुपए के चांदी के गेट आते हैं, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब आप सोचो, क्या आप 1 सेकंड में 8 लाख रुपए कमा सकते हैं? वो कमा रहे हैं। अजमेर शरीफ के मुजाबिरों के पास रेंज रोवर है, मर्सिडीज है।
कैन यू इमेजिन? और टैक्स नील बट्टा सन्नाटा। हमारे देश के इनकम टैक्स ऑफिसर को तो मुझे हंसी आती है उनके ऊपर। हमारे पास तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, आपके पास तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर हमें ITR सबमिट करने में 10 दिन का लेट हो जाए तो 500 कॉल आता है, नोटिस आता है। भैया जरा अजमेर शरीफ घुस जाओ, जरा शाहीन बाग घुस जाओ, जरा ओखला घुस जाओ, जरा चार मीनार घुस जाओ, जरा जामा मस्जिद घुस जाओ, देखो कितना कमा रहे हैं वो। देखो तो कम से कम। जैसे मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा करके इतनी सारी चीजें मैं प्रोक्योर कर सकती हूँ, इतने सारे प्रूफ मैं प्रोक्योर कर सकती हूँ, तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं कर सकते हैं? वो तो और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो तो ऐसी पूरी एक टीम हायर कर सकते हैं कि चलो आज यहां जाओ, चलो आज वहां जाओ, और हाथ पकड़ो, रंगे हाथ रेड करो, लेकिन नहीं करते। तो ये इजी मनी इनकम है, दैट्स इट। इसीलिए डरा रहे हैं यूसीसी से, नहीं यूसीसी नहीं आएगा, नहीं यूसीसी नहीं आएगा। एक तो उनका अश्लीलता हो ही रहा है हैम्पर, साथ साथ में अब सोचिए मौलाना जो है वो अपना 10 का डिग्री लेकर के खड़ा होगा नौकरी के लाइन में, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा, और यहाँ तो मस्त एकदम इतर वितर लगा करके फूल बेच करके 4-4 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। तो यूसीसी इनके लिए दिक्कत सिर्फ 4 शादी के लिए या निकाह मुत्ता के लिए या 6 साल की बच्ची से निकाह करने के लिए नहीं है। इनको हमारी तरह एक कामकाजू बना देगा यूसीसी, एक मुकम्मल इंसान बना देगा, इसलिए ये खिलाफ तो है। पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर पा रहे? अभी तो हमारी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, क्यों हमको इतनी देरी हो रही है? कम से कम बीजेपी शासित देशों में तो जो राज्य हैं वहां पे तो लागू हो सकता था यूसीसी। नहीं, देखिए कोई भी इतना बड़ा निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता है। क्या वजह है? आदरणीय प्रधानमंत्री को क्या आप इंदिरा गांधी समझ रहे हैं कि एक अर्ली मॉर्निंग उठे और मेरी सरकार गिरने वाली है तो चलो इमरजेंसी लागू कर दे? नहीं, हर एक दशा और दिशा को देखा जाएगा, हर एक मौजू को परखा और समझा जाएगा, हर एक सिचुएशन को तोला और मोला जाएगा, और तब जाकर के होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत निर्णय है, क्योंकि देखिए डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी के जमाने में था, डिक्टेटरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जमाने में कभी नहीं हो सकता। वो इंसान ऐसा है जो मजदूरों के साथ चेयर हटा करके जमीन पे बैठता है। तो अचानक से यूसीसी पूरे देश पर लागू करने का मतलब, ठीक है, उत्तराखंड पे पुष्कर धामी जी को ऐसा लगा कि वो लागू कर सकते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, उनको ऐसा लगा कि हाँ वो संभाल सकते हैं। पूरे देश पे लागू करने का अभी सिचुएशन तो ठीक नहीं है। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री को लगेगा एकदम 8 बजे आ जाएंगे और आकर के कह देंगे कि कल सुबह 8 बजे से पूरे देश में यूसीसी लागू हो गया। अच्छा, वक्फ ने जो इतनी सारी जमीनें हमसे हड़पी हैं, इस पे भी इतना संशोधन क्यों, इतने डिस्कशंस क्यों हो रहे हैं, जब हमको पता है कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत इलीगल है ये मामला, जो कि कुरान में आपने कहा वहां पे भी मेंशन नहीं, तो इसमें इतने संशोधन क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने तो कई बार कहा है कि वक्फ में किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि वैनिश और इरेज करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या कि उठते किरण रिजिजू जी और कहते कि वक्फ जो है आज से खत्म हो गया, वो भी डिक्टेटरशिप में आ जाता, वो भी आ जाता डिक्टेटरशिप में। इट्स बेस्ट ना कि कन्फ्रंटेशन हो गया, डिस्कशन हो गया, आप अपने प्रूफ दे दो, आप अपनी सारी चीजें दे दो। और देखिए मुसलमान पक्षों ने कितनी गलतियां करी, एक QR कोड निकाल दिया, भोपू लेकर के निकल गया, पूरे गली गली में घूम रहा है कि सब कोई यहाँ पर वोट करो वोट करो, जिस वोट का कोई मान्यता ही नहीं था, जेपीसी में कोई मान्यता नहीं था। फिर बच्चों को सिखाया मुल्लों ने उटंगा पैजामा पहन करके कि हमारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारा वो छिन जाएगा, हमारा फलाना छिन जाएगा। ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कन्फ्रंटेशन से क्या हुआ कि चोर की दाढ़ी में तिनका समझ में आ गया ना, क्योंकि वो तो अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे। और अब जब हम कह रहे हैं कि चलो हम वैनिश कर देते हैं, बचाओगे कैसे? अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ब्रिटिश जिन्ना और नेहरू ने मिलकर के वक्फ को बनाया था पसमानदा मुसलमानों के रिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मिलियन पैसा हमारे देश से वक्फ बोर्ड ने उठाया है जी, ठीक है। उठाने के बाद फिर अवैसी क्यों चिल्ला रहा है कि साड़ी है तो ब्लाउज नहीं है, पजामा है तो कुर्ता नहीं है, क्यों चिल्ला रहा है? फिर छत है तो पलंग नहीं है, पलंग है तो नलका नहीं है, रोटी है तो भात नहीं है, भात है तो सालन नहीं है, फिर क्यों चिल्ला रहा है?
ये मिलियन पैसा तुमने पसमानदा मुसलमानों को दिया क्यों नहीं? आज भी आप सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को उठाइएगा, आप देखिएगा हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। क्यों? आपके पास तो मिलियन पैसा आ रहा था, आपने क्या किया? मुख्तार अंसारी का मैंने रिसर्च पूरा डेटा निकाला था संपत्ति का। शिया वक्फ बोर्ड की तकरीबन आई थिंक 1600 एकड़ जमीन वो लेकर के रखा हुआ था, जिसमें एक जमीन तो सोनिया गांधी के किसी रिलेटिव की थी। अच्छा जी, आप गूगल सर्च कीजिए कि सोनिया एंटोनियो के किस रिलेटिव की संपत्ति को मुख्तार अंसारी ने हड़प किया था, और जब उसका पूरा डेटा मैंने निकाला तो पता चला कि वो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। तो पहले सोनिया एंटोनियो ने हड़पा, उसके बाद ये उसका भी अब्बा निकल गया मुख्तार अंसारी, उसने उसको हड़पा, बाद में पता चला मर गया मरदूद जिसका फातिहाना दुरूद चला गया ऊपर। तो सारी चीजें दरम बरम हुई, सारी चीजें डिमोलिश हुई और पत्ते खुलते चले गए, चीजें सामने आती चली गई। तो अब 2017 में ही देख लीजिए, आप लोगों ने भी दिखाया होगा, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी स्कैम आया था जी। मुतवल्ली मैनेजर वो अपनी व्यक्तिगत जीवन की लग्जरियस लाइफ के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का यूज कर रहा था। बेटी को जहेज में दिया जा रहा है, बेटे को विदेश भेजा जा रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बिक्री कर करके। क्या इससे कोई मना कर सकता है? तो पसमानदा तो बेचारा पसमानदा ही रह गया, गरीब तो बेचारा गरीब ही रह गया, जो अशिक्षित है वो तो अशिक्षित ही रह गए। आप ही सिर्फ मलाई खा रहे हो। और असदुद्दीन अवैसी चोर चुट्टे ने खुद कहा है कि कई एकड़ जमीन, 1100 एकड़ जमीन का कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई कागज ही नहीं है। तो जब कागज नहीं है तो लड़ किस लिए रहे हो? मुझे तो शक है कि असदुद्दीन अवैसी का बर्थ सर्टिफिकेट भी पाकिस्तान में होगा। आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हर आतंकवादी इस्लाम मुसलमान नहीं होता, बट जब भी कोई केसेस आते हैं उसमें यही क्यों निकलता है कि आतंकवादी मुसलमान? अभी तो मैंने आपको इतनी सारी आयतें बताई है। देखिए होता क्या है कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, हालांकि ईसाई और कसाई ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी रिफॉर्मेशन जो है वो ईसाइयों में बहुत आया। जैसे हमें क्या सिखाया गया, ब्रिटिश ने भारत पर रूल किया था, ब्रिटिश ने नहीं रूल किया था, ईसाइयों ने रूल किया था। मुगलों ने हिंदुओं को मारा, उनकी बहु बेटियों को लूटा। मुगलों क्यों बोल रहे हो, मुसलमानों ने मारा, है ना? तो एक माइंडसेट बिठाया जाता है कि हिंदू आक्रोश में मत आओ। तो क्या हो रहा है कि ईसाई भी जो है ना फिर रिफॉर्म हो रहे हैं कि हटो यार, अब बहुत हो गया, क्या करना है, अब अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अब देखिए मिडिल ईस्ट, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को बुला करके 27 एकड़ की जमीन पर मंदिर बना दिया गया, और आदरणीय प्रधानमंत्री को बोला गया आप जहां उंगली रखिएगा वहां पर ही हम मंदिर बनाएंगे। हमारे कल्चर को वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट को भी, अरब को भी पता चल गया कि कितना तेल देंगे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, अब तो इलेक्ट्रिक से कारें चल रही हैं, तो तेल का महत्व कहाँ बचा? सोना हमारे भारत में सस्ता हो रहा है, अरब में महंगा हो रहा है, तो कितना सोना निकालेगा, है ना? तो उनको भी समझ में आ गया कि एक देश को बहुत खूबसूरत तरीके से चलाने के लिए उसको इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, उसका डिफेंस बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। तो ये लोग रिफॉर्मेशन की तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भारत के मुसलमान हैं, इसमें 70 to 75% जो मुस्लिम है वो आज भी जिन्ना के नफरती शरिया को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन वो संविधान को फॉलो करने लगेंगे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि पूरे 57 देश, मुस्लिम देश से सबसे ज्यादा खूबसूरत मुसलमान हमारे भारत के हो जाएंगे, अगर वो संविधान को फॉलो करने लगे तो। नहीं, हम भी यही चाहेंगे कि संविधान को फॉलो करें, क्योंकि देखिए एक देश तभी चलता है जब हम लोग सब एक साथ रहें, एक हंसते खेलते रहें। ये जो भड़काऊ भाषण जो होते हैं, ये समझने वाली बात है कि नेता आपसे वोट बैंक की अपील ही कर रहा है, उनको सिर्फ वोट चाहिए आपसे, वो तो भड़का के निकल जाएगा। बट आपको समझना चाहिए कि आप मारता है मुसलमान तो अवैसी का बेटा तो नहीं आता, है ना जी, वही तो अरेस्ट होता है। चप्पल मारता है मुसलमान, किसी का सर तन से जुदा करता है मुसलमान, किसी का रेप करता है मुसलमान, तो वही तो अरेस्ट होता है। अवैसी तो नहीं भेज रहा है अपने बेटे को, जाओ उसका रेप करके आओ, वो काफिर है, जाओ पार्लियामेंट पे अटैक करके आओ, वो काफिर है, पार्लियामेंट को खत्म कर दो। अवैसी अपने बेटे से तो नहीं करा रहा है, अवैसी तो अपने बेटे को बहुत लग्जरियस लाइफ दे रहा है। या आपके मौलाना रशीदी हैं, या और भी जितने भी दारुल उलूम वाले हैं, या तौकीर रजा है, ये लोग अपनी बहुओं को तो शाहीन बाग में नहीं उतारा था।
अपनी बेटियों को तो शाहीन बाग में नहीं उतारा था कि धरना पे बैठ जाओ नकाब पहन करके। अपनी बहू बेटी और अपनी बेटे बेटियां तो घर में रहते हैं, अब मजे में अय्याशियां करते हैं, और गरीब मुसलमानों को ये लोग रोड पर उतार देते। इसकी एक और वजह है, अगर सारे मदरसे टूट जाए और वो स्कूल में कन्वर्ट हो जाए, शिक्षित होगा मुसलमान, क्राइम खत्म होगा, उसके दिमाग से आतंक खत्म हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा जो होती है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होता है, वो इंसान को बहुत बेहतरीन इंसान बनाता है, खूबसूरत इंसान बनाता है। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज था आपका, और मैं चाहूँगा कि लोग इसको फॉलो करें, स्पेशली मुसलमान फॉलो करें, क्योंकि हम चाहते हैं एक अच्छा सा देश रहे, सब एक साथ रहें। आखिरी सवाल, नाज़िया जी, हज करने कब जाएंगी? कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? एक मैं जन्नत कभी नहीं जाना चाहती हूँ, और एक मैं हज करने कभी नहीं जाना चाहती हूँ। अब लोग इस पर भी मुझे पता है विवाद खड़ा करेंगे। जन्नत में शैतान होता है। अच्छा, जन्नत में शैतान होता है, आपको भी शौक लगा? बिल्कुल। क्योंकि बताया यही जाता है कि शैतान बुरी जगहों पर होता है। हाँ। तो एक नात है, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को मुसलमान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए। तो आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जन्नत में बहकाया था और उनको अनाज खिला दिया और उनको पोटी आ गई और उनको जमीन पर उतारना पड़ा अल्लाह सुभान को। तो इसलिए मैं जन्नत नहीं जाना चाहती। एक कि ब्रैड पिट नहीं है, टॉम क्रूज नहीं है, कोई है नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं है, तो मैं जाऊंगी क्या? 72 वर्जिन हूर है तो कोठा चकला जाके मैं क्या करूंगी? दूसरा कि जन्नत में शैतान होते हैं, और ये पूरा कुरान के हिसाब से मैंने बताया है। हज करने इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वर्बल मॉलेस्टेशन होता है वहां पर, क्योंकि तवाफ जो होता है वो मर्द और औरत का साथ में होता है। अच्छा। तो आप देखिएगा कि भारत में मस्जिदों में औरतों को नहीं जाने दिया जाता है, दाखिल नहीं करने दिया जाता है। बट कई मैंने नेता तो देखे हैं जाते हुए। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी भी शायद। ममता बनर्जी मंच पर जाकर खड़ी हो जाती हैं, बियॉन्ड द इस्लाम, बियॉन्ड द कुरान, बियॉन्ड द हदियत। अब क्योंकि सारे मुसलमानों को उनसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो इसलिए उनको चाट लेता है, उनका तलवा भी चाट लेता है। लेकिन आप देखिएगा भारत में मस्जिदों में औरतों को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि औरतें आएंगी तो उनका अगाड़ पिछाड़ देख करके उनका वजू टूट जाएगा। लेकिन हज में औरतें जाती हैं और मर्द के साथ वो तवाफ करती हैं। तो उस तवाफ में आप गूगल में सर्च कीजिएगा, कई इस्लामिक स्कॉलर हैं, ब्रिटेन की हैं, खुद अरब की हैं, इजिप्ट की हैं, पाकिस्तान की हैं, जर्मनी की हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि उनका मॉलेस्टेशन हुआ है। पूरे उजू को बहुत ही ब्रूटल तरीके से वर्बल मॉलेस्ट किया है मर्दों ने तवाफ के दौरान, हज के दौरान। तो इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुओं के बीच में इतने पाक तरीके से, इतने पवित्र तरीके से, इतने सुरक्षित तरीके से रहती हूँ। तो इसलिए कुंभ जा रही हूँ स्नान करने के लिए। अच्छा, कब जाएंगी? 9 फरवरी को मैं कुंभ पहुंच रही हूँ। 11 फरवरी मेरा जन्मदिन है, तो 11 फरवरी को मैं कुंभ में मतलब गंगा स्नान, गंगा मैया का स्नान करूंगी, पवित्र करूंगी खुद को। तो ये थी नाज़िया जी, जिन्होंने आज खुल के हमसे बात की यूसीसी पे, वक्फ पे, और कई तमाम जो डाउट्स थे लोगों के, उस पर बात की। और हम यही चाहते हैं कि जो मुल्क है ये बहुत शांति से रहे और सब एक साथ रहें। यही मैसेज इस वीडियो के दौरान हम देना चाहते हैं। आपका कोई सवाल हो मैम से, आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम नाज़िया जी के पास जाएं और पूछें कि ये कमेंट पे क्या आप रिप्लाई करेंगे। बाकी आप देखते रहिए द रॉ पॉडकास्ट, इन खबर और इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू।